का इनिशियल इंस्ट्रक्शन था दो फॉर्म ही दिए जा रहे हैं। 2 फॉर्म आ रहे हैं, इनिशियली 1 आया था, फिर दूसरा भी आके और प्रिंट करके दोनों दिए जा रहे हैं। तो एक फॉर्म अभी उनको दे दिया जाता है, एक वो अपने पास रखते हैं और एक हमारा लेके आ जाता है। अभी मैंने आपके इलाके में सब डिवीजन में मैं बीएलओ से नहीं मिला हूं, लेकिन मैं जितने बीएलओ से मिलता हुआ आ रहा हूं, अभी मैं खगड़िया में था, मानसी में था, बलिया में था, कहीं भी कोई बीएलओ को दूसरा फॉर्म नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ प्रोवाइड करा दिए गए हैं और 2 फॉर्म्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और वही फॉर्म्स हम लोग जो प्रोविजन है उसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब ये बताओ कि आपको जो भरवाया उसका एक कॉपी भी दिया, डुप्लीकेट कोई कॉपी दिया है? फॉर्म भरने के बाद कोई डुप्लीकेट कॉपी? 2 फॉर्म लेके कोई आया था कि एक भर के ले गए, एक आपको दे दिया डुप्लीकेट? किसी के पास डुप्लीकेट कॉपी? कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं दिया, एक फॉर्म भरवाया और ले गए। झूठ बोल रहा है, यहाँ रिसीविंग किसी को दिया ना, एसडीओ साहब बोल रहे हैं सबको रिसीविंग मिला। अभी हमको बोल रहे को मिला नहीं, अभी मैं एसडीओ साहब से मिल कोई रिसीविंग नहीं मिला। हाँ, आपको जो बीएलओ ने कोई 2 फॉर्म लेके आए थे कि एक फॉर्म लेके आए थे? एक ही फॉर्म लेके आए थे, एक ही फॉर्म लेके आते ना। तो कोई जो आपका फॉर्म भरवाए कोई रिसीविंग नहीं दिया ना? नहीं कोई रिसीविंग, कोई एक दूसरा फॉर्म भर के रिसीव साइन करा के कोई, तो आपके पास किसी के पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है? कुछ नहीं, कोई रिसीविंग नहीं है, रिसीविंग नहीं है, कोई दूसरा फॉर्म लेके रिसीविंग नहीं है। वो जो आपसे दस्तखत कराए तो आपको कोई फॉर्म दूसरा 2 लेके आए थे, फॉर्म 1 लेके आए थे? एक फॉर्म कोई वो आपसे भरवाए या दस्तखत कराए ले गए हैं? आपको कोई फॉर्म दे के तो नहीं गए, दस्तखत करके कोई करवा के? कोई रिसीविंग नहीं दिया, किसी को नहीं दिया पावती, रिसीविंग किसी को नहीं दिया, कोई फॉर्म नहीं दिया, रिसीविंग नहीं दिया, रिसीविंग किसी को नहीं दिया। एसडीओ साहब ने कहा है कि सबको रिसीविंग दिया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर जाएंगे, एक फॉर्म उनसे भरवाकर वापस लाएंगे, दूसरा उनको रिसीविंग के लिए देंगे। किसी को एक्नॉलेजमेंट और पावती नहीं दिया जा रहा है। 3 गांव में मैंने फैक्ट चेक किया, मुझे लगता है इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। इसका मतलब एसडीओ साहब जो दावे कर रहे हैं वो फैक्ट नहीं, फेक है। चलते हैं। हालांकि ये एसडीओ साहब जो कह रहे हैं ये भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के एसडीओ हैं, लेकिन फिर भी यही पूरे बिहार की स्थिति है, यही बिहार के हर जिले की स्थिति है और यही बिहार के हर वोटर की स्थिति है। किसी को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है। फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं? बहुत जगह फॉर्म में जो जरूरी जो वो हैं कॉलम, वो भी नहीं भरे जा रहे। उस पर भी कल एक वीडियो मैंने दिखाया आपको बिहार के बेगूसराय के बलिया इलाके से कि कैसे खाली फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म में जो ब्लैंक्स हैं, आधार नंबर भी नहीं है, पिक नंबर भी नहीं है, माता पिता के कुछ में नाम भी नहीं, वो भी कल के वीडियो में मैंने दिखाया। और जल्दबाजी और दबाव का ये नतीजा। बहुत सारे बीएलओ कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया जल्दी जल्दी भर के दो, ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ अधिकारियों ने मुझे कहा कि भाई अगर आपने 26 जुलाई तक की तारीख तय की तो कम से कम 25 जुलाई तक का तो वक्त दो। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस कंपटीशन में है दुनिया को दिखाने के लिए, या इस ढंग से दबाव बना रहा है कि हम जो टारगेट है उससे 15 दिन पहले हमने अचीव कर लिया या 10 दिन पहले अचीव कर लिया। इसलिए इलेक्शन कमीशन हर रोज दावे कर रहा है कि 86-85 लाख लोगों के हर रोज फॉर्म भरे जा रहे हैं, हर रोज 86 लाख। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार के 4 में से 3 वोटर जमा कर चुके फॉर्म, लेकिन हकीकत उससे अलग भी है। इसलिए मैंने किशनगंज समेत अलग अलग इलाकों में घूमने का फैसला किया। अब मैं किशनगंज में हूँ, यहाँ के बीएलओ से सुनिए क्या उनको 2 फॉर्म मिल रहे हैं। बीएलओ है ना, क्या शुभ नाम हो आपका? परवेज अंसारी। परवेज अंसारी। सर कौन से बूथ के बीएलओ है? हम 230 के हैं सर। किशनगंज 230 बूथ जी जी। जिला किशनगंज, सब डिवीजन भी किशनगंज, मतलब किशनगंज जी। तो आपने कितना फॉर्म अब तक कलेक्ट कर लिया? फॉर्म मेरा यानी 700 है, उनमें से 500 किए हैं कलेक्शन। 500 की है कलेक्शन। अपलोड कितना कर दिए? अपलोड लगभग 400 प्लस है। 400 प्लस। तो 400 प्लस में आपको अंदाजा है कि 2003 के वोटर लिस्ट वाले कितने लोग हैं, 2003 के बाद वाले कितने लोग हैं? 2003 के लगभग यानी 200 हैं। अच्छा, और 200 लगभग 2003 के बाद वाले? जी जी, बाद वाले। तो 2000 बाद वाले जो 2003 के, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जा रहा है? जी, डॉक्यूमेंट दे रहा है, उन लोग का डॉक्यूमेंट लेकर के ही लेते हैं। तो कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया और कितने लोग नहीं दे पाए? उनमें से लगभग 80% दे। 80% दे दिए। तो आपके इलाके मुस्लिम ज़्यादा है? जी जी, मुस्लिम वोटर ज़्यादा है। 80% 2003 के बाद वाला भी दे रहे हैं? जी दे रहे हैं। अब ये बताइए एक चीज़ और, 1 मिनट रुकना भाई, रुकिए कर रहा है। रुकिए सर, 1 मिनट रुकिएगा, एक मिनट। अब ये 1 मिनट बंद कर दो, बहुत आवाज़ कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। अब ये बताइए कि जो आप जा रहे हैं फॉर्म लेके, तो एक फॉर्म लेके जा रहे होंगे? एक नहीं, पूरा फॉर्म। वो एक फॉर्म लेके एक वोटर, हम लोग फॉर्म बांट भी चुके हैं। नहीं, वो जो फॉर्म बांट रहे, एक ही फॉर्म, एक वोटर का एक फॉर्म है। जी जी जी, एक वोटर का एक फॉर्म लेके जाते हैं, बांट देते हैं, बाद में जाके कलेक्ट कर लेते हैं या सामने भी भरवाते हैं, जो भी करते हैं तो बाद में कलेक्ट उसको दे देते हैं। वो बोलता है कि हम लोग भर के आपको यानी ये करेंगे, दे देंगे और आपको ले लेते हैं। तो कोई किसी भी वोटर को कोई एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि आपने उसको एक्नॉलेजमेंट दे दिया, पावती जिसको कहते हैं, किसी को दे पाए? देते हैं? नहीं, पावती तो नहीं दे पाते हैं, हम लोग जानते भी हैं इसको, जाते हैं हम लोग, रहते हैं। तो आप लोग को ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि जैसे देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गणना पत्र 2 लेकर जाएंगे, यहाँ एन्यूमरेशन फॉर्म 2 पट्टियों में आपको देंगे और आपको पावती देंगे। तो ये किसी को पावती 2 तो हम लोग को नहीं दिए हैं सर, नहीं दिए ना, रिसीव कर लेते हैं। हाँ, वो लोग उसको यानी जेरस करके दोनों में भर लेते हैं। आप 2 फॉर्म लेके नहीं जा रहे हैं ना किसी को? 2 आपको दिया भी नहीं गया? नहीं, एक ही फॉर्म, एक वोटर। जी जी जी। चलिए, तो अब अगले 5-7 दिन में बाकी आपका टारगेट पूरा हो जाएगा? जी जी, उससे पहले ही हो जाएगा। उससे पहले हो जाएगा। जी जी। चलिए, अब इधर आइए जरा, ये है नगर परिषद किशनगंज।